तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ACA के एक और नए वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज से कुछ ही दिनों बाद क्लास 12 का अकाउंटेंसी का बोर्ड्स का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। तो सिलेबस है बहुत वास्ट और टाइम है बहुत कम। तो कौन सा चीज़ों को हम लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी में करना चाहिए, ठीक है। आज के वीडियो में हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, आई एम वेरी अगेंस्ट विथ सिलेक्टिव स्टडीज़, बट अभी के सिनेरियो में हम लोग क्या करेंगे, आज जो मैं चीज़ें बताऊँगा वो आप लोगों को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में कंप्लीट कर लेना है। रेस्ट ऑल द चैप्टर्स आप लोगों को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, मस्ट नो टॉपिक्स, मतलब ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और एटलीस्ट इन सब टॉपिक्स के ऊपर 2-3 क्वेश्चंस आप लोगों को बिल्कुल से करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं फंडामेंटल्स में। फंडामेंटल्स में हम लोगों को क्या करना होगा, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कौन सा एवरेज पीरियड मेथड का आप लोगों को बहुत अच्छे से करना होगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लोगों को बहुत अच्छे से देखना होगा। देखिए, स्टार मार्क्स जो मैंने दिया है वो स्टार मार्क्स को एकदम ही स्किप नहीं करना। पे क्लोज अटेंशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप लोगों को एक पक्का से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट आप लोगों को 12th में देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। उसके बाद आते हैं गुडविल में। गुडविल में कैपिटलाइजेशन मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड को आप लोगों को बहुत अच्छे से करना है। फिर थर्ड आता है हम लोगों का रिकॉन्स्ट्रक्शन। रिकॉन्स्ट्रक्शन में ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये दोनों आप लोगों को बहुत अच्छे से देखना है। स्पेशली ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इस टॉपिक से क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। उसके बाद एडमिशन एंड रिटायरमेंट में कैलकुलेशन ऑफ न्यू PSR एंड गेनिंग रेशियो आप लोगों को बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है। उसके बाद डेथ ऑफ द पार्टनर्स में आप लोगों को कैलकुलेशन ऑफ डिसॉल्व पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने वाला जो क्वेश्चंस आता है, जहाँ पे हम लोग जो डेथ पार्टनर होता है या फिर डिजीज पार्टनर होता है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट हम लोग निकालते हैं, वो वाला क्वेश्चंस आप लोगों को बिल्कुल देखना है। डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन अकाउंट और रियलाइजेशन के अकाउंट के साथ साथ ये जो ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, ऐसे टाइप का क्वेश्चंस आप लोगों ने ज़रूर से प्रैक्टिस किया होगा। ये सब क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देखना है। देन इश्यू ऑफ शेयर्स। इश्यू ऑफ शेयर्स में प्रो राटा अलॉटमेंट और फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स इशूड एट ए प्रीमियम, ये दोनों क्वेश्चंस को आपको बहुत से अच्छे से देख के जाना है। मेरा प्रेडिक्शन यही कहता है कि इस वाले टर्म में प्रो राटा अलॉटमेंट के आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो आप लोगों को प्रो राटा अलॉटमेंट बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। उसके बाद डिवेंचर्स में जर्नल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिवेंचर्स कंसीडरिंग द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशंस लाइक इशूड एट ए डिस्काउंट, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम, ठीक है। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स को आपको डिवेंचर्स में ज़रूर से देखना चाहिए। फिर कॉम्पेरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही ईजी से चैप्टर है, आने का चांसेस है, तो ये चैप्टर्स को देख लेना। हालांकि डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वर्सेस परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना। फिर आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में डायरेक्ट मेथड का आने का चांसेस मेरे को थोड़ा सा कम लग रहा है, इनडायरेक्ट मेथड का आने का चांसेस मेरे को ज़्यादा लग रहा है। स्पेशली इनडायरेक्ट मेथड में प्रोपोज डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड वाला एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर टैक्स वाला एडजस्टमेंट एंड गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स वाला जो एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट हम लोगों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। उसके बाद रेशियो एनालिसिस में लिक्विडिटी रेशियो में करंट रेशियो, क्विक रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो में डेट टू इक्विटी रेशियो एंड प्रोप्राइटरी रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और ऑपरेटिंग रेशियोज, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से देख के जाना है। थियोरी में डिफरेंस बिटवीन चेंज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, नेचर ऑफ कैपिटल रिजर्व वर्सेस रिजर्व कैपिटल, मीनिंग ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स एंड ईशॉप, ये आपको अच्छे से देख के जाना है। एंड डिस्क्लोजर ऑफ आइटम्स इन द बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ये सब आप लोगों को अच्छे से देख के जाना है। देखिए, ये सब अच्छे से देख के जाना है, मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ ये देख के जाना है। एग्ज़ाम में ये सब टॉपिक्स में क्वेश्चन आने का चांसेस रिलेटिवली ज़्यादा है, ठीक है। तो प्रायोरिटी लिस्ट में आप लोग ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से कीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे हेडिंग में ही लिखा था कि मस्ट नो टॉपिक्स, मतलब ये सब टॉपिक का ज्ञान आपको बिल्कुल से होना चाहिए, ठीक है। ये सब टॉपिक कंप्लीट करने के बाद ही आप लोग दूसरे वाले टॉपिक्स में आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग सिर्फ ये सब करके चले जाए। देखिए, अगर सिर्फ ये सब करके चले जाएंगे, आप लोगों को पास होने से कोई नहीं रोक सकता, इसका गारंटी मैं देता हूँ।
बट हम लोगों का मोटिवेशन क्या सिर्फ पास होना है? बिल्कुल नहीं, हम लोगों का मोटिवेशन एटलीस्ट 80-90% लाना है। और अकाउंटेंसी के एग्ज़ाम में जहाँ पे मैक्सिमम प्रैक्टिकल ओरिएंटेड अप्रोच रहता है, 80-90% लाना बहुत ही ईजी सा मैटर होता है। तो आप लोग भी बहुत अच्छे से ला सकते हैं। अभी भी टाइम है 2-3 दिन, तो आप लोग इस टाइम को बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए और इसको फ्रूटफुल कीजिए। अब लास्ट चीज़, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, टिप्स बिफोर एग्ज़ाम। ये आप लोगों को कोई बताता नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ों को अगर आप लोग ध्यान रखेंगे, आपके एग्ज़ाम में 5 to 10 मार्क्स इंक्रीज़ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो टिप्स बिफोर एग्ज़ाम्स क्या क्या है? नेवर ड्रॉ अकाउंट्स और फॉर्मेट फ्री हैंड, यूज़ अ स्केल। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो लोग सिंपली फ्री हैंड ड्रॉ कर देते हैं। प्रेजेंटेशन इज़ द की टू इम्प्रेस योर चेकर, ठीक है। सेकेंड, वर्किंग नोट आर गोल्ड। Even if your balance sheet does not tally, you can fetch 60 to 70% marks of your working note are clear। मतलब क्या है, अगर आपका बैलेंस शीट टैली नहीं भी करता तो भी आप लोगों को 60 to 70% ऑफ द मार्क्स मिल जाएगा, अगर आप लोगों ने प्रॉपर वर्किंग नोट नंबर, वर्किंग नोट हेडिंग एंड प्रॉपर वर्किंग नोट को साफ सुथरा बनाया होगा तो, ठीक है। थर्ड, यूज़ 15 मिनट रीडिंग टाइम वेरी एफिशिएंटली। आपको जो पहला 15 मिनट्स बिफोर पेपर दे देता है, वो 15 मिनट्स को आप लोगों को यूटिलाइज ऐसे करना चाहिए। आप लोगों को सबसे पहले बेस्ट परफॉर्मिंग आंसर को अटेम्प्ट करना होगा। जो सबसे बेस्ट आता है उसको पहले हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे? फर्स्ट 15 मिनट में हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा क्वेश्चन मेरे को सबसे बेस्ट आता है, उसके बाद कौन सा क्वेश्चन मेरे को थोड़ा मोड़ा आता है, उसके बाद कौन सा क्वेश्चन मेरे को बिल्कुल नहीं आता। तो आप लोगों को फर्स्ट वही अटेम्प्ट करना है जो बहुत क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। क्योंकि जो एग्जामिनर होता है, जो चेकर होता है, पहला 20-30 मार्क्स चेक करने के बाद उसका एक इंप्रेशन बैठ जाता है कि अच्छा ये स्टूडेंट बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर रहा है, मतलब ये स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसके बाद थोड़ा मोड़ा अगर गलती भी होता है ना, तो वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, वो उतना चेक नहीं करता। बट फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, सीरियल मेंटेन करने के चक्कर में अगर इधर उधर क्वेश्चन कर देते हैं तो उसको लगेगा कि अरे इसको कुछ आता नहीं है, फिर वो क्या करेगा, रफली चेक करेगा। मतलब अगर क्वेश्चन आप लोगों ने ठीक भी बनाया होगा तो वो उतना केयरफुली चेक नहीं करेगा, ठीक है। तो यूज़ योर 15 मिनट्स टाइम वेरी एफिशिएंटली। फोर्थ पॉइंट है, डोंट इग्नोर थ्योरी। रफली 15 to 20% ऑफ द पेपर इज थ्योरी बेस्ड, स्पेशली इन MCQs। अकाउंट्स के सारे स्टूडेंट्स, पता नहीं थ्योरी से क्या दुश्मनी है, बट थ्योरी को एकदम ही इग्नोर करते हैं, ठीक है। आई डोंट सजेस्ट कि आप लोग थ्योरी इग्नोर करें, थोड़ा थोड़ा करके थ्योरी पढ़ते जाओ। 15 से 20% ऑफ द पेपर इज़ कम फ्रॉम थ्योरी। बड़ा क्वेश्चंस भी आता है, MCQ SAQs भी आता है। तो MCQ SAQs को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करने के लिए आप लोगों को थ्योरी का ज्ञान होना चाहिए, और बड़ा क्वेश्चंस भी आप लोगों को लाइफ सेव कर सकता है। अगर अकाउंट्स का पेपर थोड़ा भी टफ आया तो थ्योरी एक लाइफ सेवर काम करता है, तो डोंट इग्नोर थ्योरी। फिफ्थ, गिव नरेशन इन द जर्नल एंट्रीज। मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स नरेशन पुट करते नहीं है, ठीक है, बट जर्नल एंट्रीज में नरेशन पुट करना इज मस्ट। आप लोग बिल्कुल से जर्नल एंट्रीज में नरेशन पुट कीजिए। अगर आप लोगों को लगता है कि जर्नल एंट्रीज में नरेशन कैसे पुट करते हैं वो तो मेरे को आता नहीं है, तो मैं एक शॉर्ट्स अपलोड कर दूंगा कि एक एवरी जर्नल, कोई सा भी जर्नल हो, तो उसमें नरेशन कैसे पुट करना है, ठीक है। लास्टली है, डोंट डू कैलकुलेशन एरर्स। इतना मेहनत करके हम लोग क्वेश्चंस बनाएं और जस्ट बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन एरर के चलते मेरा मार्क्स कट जाए, वो हम लोग टॉलरेट नहीं कर सकते। तो एक बार क्वेश्चन करने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, कैलकुलेशन को फिर से रीचेक कीजिएगा, ताकि कोई भी कैलकुलेशन एरर हम लोगों के पेपर में ना हो, ठीक है। तो ये सारे चीज़ों का ध्यान रखिए। जो जो टिप्स मैंने दिया है उसको अच्छे से ध्यान रखिए। जो जो टॉपिक्स को मैंने हाईलाइटेड टॉपिक्स किया है उसको बहुत ही बेहतरीन प्रिपेयर कीजिए। उसके अलावा आप जिनसे भी पढ़े होंगे, या फिर आपको अगर लगता है कि कोई और भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो वो सारे टॉपिक्स को भी प्रायोरिटी लिस्ट में रखिए। उसके साथ टाइम जब मिले तो नेक्स्ट टॉपिक्स को भी रिवाइज़ कीजिए। मेरा बेस्ट विशेस आप सभी के साथ है। आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। तो इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक बोलते हुए मैं अपना वीडियो एंड करता हूँ। एग्ज़ाम के बाद आप सभी लोग बताइएगा कि आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा गया है, और ये वीडियो से थोड़ा भी आप लोगों को हेल्पफुल मिला होगा तो हम लोगों को सपोर्ट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।